ओके, सो ये हमारा 9th क्लास का ना सेकंड चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हमको पढ़ना क्या होता है? मेनली फोर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताऊंगा फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? ओके, सो फोर्स इज नथिंग बट अ पुल और पुश। पुल और पुश, ये फोर्स जो होता है वो एक तरह का पुल होता है या फिर पुश होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल करोगे अपने तरफ या फिर उसको आप पुश करोगे। जैसे मान लो कि इफ वी इधर हमारे पास मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है। आपने अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो ये कौन सा वाला फोर्स हो गया? इस पे पुल हुआ या पुश हुआ? बताओ, विच टाइप ऑफ फोर्स इज दिस? दिस इज अ पुश। आर यू गेटिंग मी और नॉट? And consider that this is an another object. Okay, so we applied a force on this object in this direction. So this force is known as pull. इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पुल वाला फोर्स है, हम ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं अपने। मेरी बात सुन रही हो ना? यस सर। ओके ओके, तो हमारे पास जो फोर्स होता है वो दो टाइप का हुआ, यानी पुल हुआ और एक पुश हुआ। अब ये फोर्स करता क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करा सकता है या नहीं भी करा सकता है। स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है? स्टेट जो है वो हमारे पास दो तरह की स्टेट होती है। एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था फर्स्ट चैप्टर में। स्टेट ऑफ मोशन। और दूसरा होता है हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन। ये हमारे पास दो तरह की स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई होने से किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी स्टेट में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमारे घर में वॉल है, दीवार है, तो अगर हम उसको फोर्स लगाएंगे तो क्या वो मोशन करने लगती है? नहीं करेगी ना मोशन। उसकी स्टेट तो चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर कोई मान लो साइकिल रखी है, साइकिल पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाइसिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो चल जाएगी ना। तो उसने तो अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, वो रेस्ट में थी, फिर बाद में कहाँ चली गई? मोशन में चली। क्लियर हुआ? तो एक ऐसा पुल और पुश जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है, ठीक है। सो हम इसमें कंप्लीट डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो कंप्लीट डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मैं कंप्लीट डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो कंप्लीट डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी? देखो मैं लिखता हूँ ना, सुनना। अ पुल और पुश which changes the state of any object, which changes the state of any object, और क्या कर सकता है? और tends to change the सर state. टेंस mean it might or might not change it. Yes, tends means what? हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। टेंस मीन्स व्हाट? मतलब उसमें हो सकता है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या छोड़ो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। कंसीडर दैट दिस इज अ कार। ओके, दिस इज अ कार। इस कार पे 5 लोग अगर पुश करें इसको तभी आगे बढ़ती है। कितने लोग चाहिए पुश करने के लिए? 5 लोग, तभी ये कार आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अभी इसमें सिर्फ 2 लोग ही पुश कर रहे हैं इसको, तो क्या ये कार आगे बढ़ जाएगी? नो ये कार सर। आगे चलेगी? नहीं चलेगी। तो क्या इसमें कोई टेंडेंसी है अभी आगे चलने नो। की? कोई भी टेंडेंसी भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जब इस पे 4 आदमी पुश करें इस कार को, 4 लोग अगर 4 लोग इस कार को पुश करते हैं, ठीक है, तो ये कार मूव करेगी क्या आगे? यस सर। नहीं नहीं, 5 पे करेगी मूव, तो मैंने देखो लिखा भी है, 5 लोग जब पुश करेंगे तब कार मूव करेगी। अभी तो सर 4 पर वो तो पर वो थोड़ी हम बता सकते हैं कि कौन कौन पुश कर रहा है। वो पर्सन बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है और बहुत वीक भी हो सकता है। अरे एक जैसे पर्सन है तो एग्जाम्पल समझो ना, एक जैसे ही लोग हैं, ठीक है। फिर तो फाइन। ठीक है, तो 4 लोगों ने अगर उस कार को पुश किया तो कार मूव करेगी क्या? नो। नहीं करेगी। लेकिन एक कंडीशन क्या होगी इसमें? कार मूव तो नहीं करेगी लेकिन उस कार में मूव करने की टेंडेंसी जरूर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं?
कार में मूव करने की टेंडेंसी जरूर आ जाएगी कि अब थोड़ा सा ही फोर्स उस कार पे लगा और कार मूव करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही तो होगा, क्योंकि अब एक ही बंदे की तो जरूरत है कार को मूव करने के लिए। जब 4 पहुंच गए तो अब उस कार में टेंडेंसी आ गई ना, लेकिन कार मूव अभी भी नहीं कर रही। बट कार हैज टेंडेंसी टू मूव, बट कार इज स्टिल नॉट मूविंग। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वर्ड का यूज किया है टेंड। टेंड का मतलब मे बी, मे बी, मे बी इन मोशन और नॉट। मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इज इट ओके और नॉट? यस सर। Okay now, so I am erasing all this. ठीक है, I'll share screenshots with you now. Now, so ये तो हो गया हमारा फोर्स के बारे में। अब if we talk about inertia, can you see this color? नो सर। No na? Okay, wait, I'm changing. Inertia, is this color is shown to you? यस सर, इट्स बेटर। Okay, okay, so what is inertia? Inertia is nothing but an oppose. It is an oppose. Sir, what do you mean by oppose, or what oppose? Wait, I'll explain everything. Okay, which type of oppose I'm talking? Consider that आपकी मान लो घर है आपका, ठीक है, और घर की आपकी छत है, ठीक। उस घर की छत पे बिल्कुल, जैसे मान लो, मैं कैसे बताऊं आपको, चलो ये है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है, घर की छत है, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है बिल्कुल कॉर्नर पे, देखो मैं कहाँ कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब दो बंदे खड़े हुए हैं बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह से, एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है। अब इन एक बंदे का मास है 100 किलोग्राम और एक बंदे का मास है 50 किलोग्राम, ठीक है। अब इन दोनों बंदों को एक पीछे से तीसरा बंदा आता है, सेम अमाउंट में फोर्स लगाता है दोनों पे, धक्का देने की कोशिश करता है, चलो जाओ, ठीक, ठीक है। तो इन दोनों को धक्का देने की कोशिश करता है कि जाओ तुम नीचे जाओ, मुझे तुमसे दोस्ती रखनी नहीं, जाओ तुम, ठीक है। तो इनको पुश करता है, कोशिश करता है। अब बताओ कि जब वो पुश करेगा, तो वो जब पुश करेगा तो कौन सा वाला बंदा इसका ज्यादा अपोज करेगा, ये बताओ। दो बंदे थे ना, एक 50 100, ग्राम। नहीं नहीं, दो बंदे 50 थे, किलो। एक 100 किलोग्राम का था, एक 50 किलोग्राम का था, तो इसका अपोज कौन ज्यादा करेगा? 50 किलोग्राम वाला। अरे 50 का कैसे करेगा? सर वो पहले गिरेगा ना। क्यों करेगा? नहीं, पहले गिरेगा, बिल्कुल सही, पहले गिरेगा तो उसने अपोज कम करा ना। आई थॉट जो कम वाले होते वो बोलेगा। भाई उसका मास कम था तो वो कम अपोज कर पाएगा, तो जब आई लेकिन, थॉट जिसका मास कम होगा वो ज्यादा अपोज करेगा, मैंने नहीं उल्टा नहीं नहीं सोच लिया। नहीं, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपोज किसने ज्यादा किया, 100 किलो वाले ने या 50 किलो वाले ने? 100 किलो। ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा और उसका अपोज भी उतना ही ज्यादा होगा। अपोज किस चीज का? एक्सटर्नल फोर्स का, जो उस पर अप्लाई होगा। अपोज मीन्स व्हाट? अपोज मीन्स व्हाट? A force Force on object. which is applied, which is applied on it, which is applied on it to change its state. ये क्लियर हुआ? to change its state. सर पर स्टेट मतलब अच्छा है, बात मतलब वो समझ रहे रेस्ट हो? से मोशन में चला जाएगा। यस। देखो यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल चाहता है कि वो रेस्ट करे, कोई काम नहीं करना चाहता। देखो मैं भी अभी आराम से बैठ के पढ़ा, ऑफलाइन होता तो अभी बोर्ड पे खड़ा हो कैसे घिस रहा होता मार्कर वगैरह ना। आप भी देखो बड़े आराम से बैठ के पढ़ रहे हो मोबाइल। तो हर एक पार्टिकल यूनिवर्स का ये चाहता है कि वो काम ना करे, वो रेस्ट में रहे, यानी उसकी अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। वो काम नहीं करना चाहता, वो मोशन नहीं करना चाहता, वो रेस्ट करना चाहता है। और जब वो मोशन नहीं करना चाहता तो काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो होगा।
क्योंकि वो मोशन नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। रेस्ट में रहना चाहता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम करना चाहता है। ठीक है। तो हर एक पार्टिकल ये चाहता है कि उसकी स्टेट चेंज ना हो। मतलब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहे, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहे। बात समझ रहे हो ना मेरी? ठीक है। तो Yes. अगर वो चाहता है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो करता रहे, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहे। ठीक है। तो इसी चीज को अपोज कराने के लिए ही तो इनर्शिया आया है भाई। हमने कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हमने उस पर फोर्स लगाया तो हो सकता है कि वो मोशन करने लगे। तो जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो मैंने जो उस पर फोर्स लगाया तो वो उसको अपोज करेगा ना। Sir, but जैसे it's not like, or नहीं, it's not. मैं आपको एक आपके एग्जांपल से ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लो। आप मान लो मोबाइल में गेम खेल रहे हो, ठीक, गेम खेल रहे हो, पीछे से मम्मी आई, उन्होंने कहा पढ़ने बैठ जाओ, बहुत देर हो गई गेम खेलते हुए। तो अब आप क्या बोलोगे कि थोड़ा और खेलने दो? ये तो नहीं बोलोगे कि ठीक है चलो मैं पढ़ती हूँ। ये बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे उनसे कि थोड़ा और खेलने दो फिर मैं पढ़ूंगी। तो ये उनकी बात का अपोज हुआ ना, आपने अपोज किया ना, तो ये इनर्शिया ही तो हुआ। क्योंकि आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते थे, आप सोच रहे थे यार मैं गेम खेल रही हूँ तो मैं गेम खेलती रहूँ। तो आपकी स्टेट क्या थी? गेम खेलना। टू प्ले द गेम इज योर स्टेट। ठीक। तो आपने भी तो आपके ऊपर एक फोर्स लगाया मम्मी ने। लगाया, कहाँ चली गई?